हेलो क्लास, क्या हाल चाल? सब मस्त है ना? सब ठीक ठाक है ना? चलिए, आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में। अवयवों का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, और अवयवों का व्युत्क्रम वैसे तरीके से नहीं जैसे आप समझते हो देखते हो, वैसे नहीं। आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। अवयवों का व्युत्क्रम एक एक ऐसे विधि से याद करेंगे, समझ लीजिए कि आपका क्या हो, जादू ही है। देखोगे और फिर उसका आंसर बताने का प्रयास कर सकते हो, ठीक है? तो यहां से अगर हम 2 into 2 का एक मैट्रिक्स है, तो चलिए सबसे पहले अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं एक कोई अपना, हम अपने पास ये माने कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका, ये कर 2 है, ये 5 है, -3 है, 1 है, ठीक है? और इसका आपसे पूछ रहा है क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, मॉड ऑफ ए ज्ञात करोगे। मॉड ऑफ ए जैसे करोगे या भी साड़ी बन जाएगा 2 5 -3 1। और आपको पता है कि 3 गुणा करते हैं इसमें, जब ऊपर से नीचे करोगे तो प्लस होगा, और नीचे से ऊपर करोगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे 2 into 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा, और बीच का चिन्ह माइनस होगा, और 5 into -3 क्या होगा, 15, तो होगा माइनस यहाँ पे 15, ठीक है? अब इसको देखोगे तो माइनस में प्लस होगा, 15 + 2 क्या होगा, 17 होगा, ठीक है? जो क्या है, जीरो के बराबर नहीं है। जीरो के बराबर नहीं होता है तभी इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम देखिए कि ये तो हो गया आपका। अब इसमें हम एक पॉइंट और ज्ञात करते हैं, ये टिक्स याद कर लीजिएगा कि एडजॉइंट ऑफ एक कैसे ज्ञात किया जाता है 2 into 2 का। तो आप करोगे क्या, जो इसकी मुख्य विकर्ण है, ये वाला जो पॉइंट है, ये इसके मुख्य विकर्ण है। हम मुख्य विकर्ण के अवयव को क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी 2 के स्थान पे 1 चला जाएगा, 1 के स्थान पे 2, तो ये हो जाएगा 1 2। और बाकी जो भी आपका क्या है, दूसरा नंबर का विकर्ण है, सेकंड विकर्ण है, उसमें हम उसके चिन्ह को बदल देते हैं। तो जो प्लस होता है उसको क्या करोगे, माइनस, और जो माइनस उसको क्या करोगे, प्लस। तो यहाँ पे देख रहे हो आपकी क्या 5 प्लस है, तो हो जाएगा -5, ओके? और ये -3 है, तो हो जाएगा +3। तो आपका एडजॉइंट मिल गया, ठीक है? अब इनवर्स ज्ञात करना है, तो देखिए इनवर्स कैसे ज्ञात करोगे आप। यहाँ पे अगर आपको लिखना है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू, ते होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय मॉड ऑफ ए, ओके? तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, मॉड ऑफ ए का वैल्यू क्या है, 17 है, तो लिखेंगे 1/17, और एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू 1 -5 3 2, ओके? ये आपका आंसर हो गया, ठीक है? चलिए एक और इसमें देखते हैं, उसके बाद आपको हम फिर नेक्स्ट नंबर, आपके मन में जो भी चल रहा होगा, आपका प्रैक्टिस का जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा आप करिएगा, ठीक है? मान लो कि आपका क्या है, दूसरा नंबर कोई अवयव दिया है, बी नंबर मान ले दिया हुआ है, और ये कर 1 1 2 3 दे दिया है, और इसका कह रहा है कि आपको क्या ज्ञात करना है, बी इनवर्स ज्ञात करना है। तो बी इनवर्स के लिए हम सबसे पहले क्या करोगे, मॉड ऑफ बी ज्ञात करोगे, तो ये साड़ी बनाएगा 1 1, ये हो जाएगा 2 3, ठीक है? अब हल कैसे करेंगे, 3 गुणा करें, 3 एक करने 3, और बीच का चिन्ह माइनस, और 2 एक करने 2, ये हो गया। अब 3 में से 2 घटाओ, क्या हो 1, जो 0 के बराबर नहीं। अगर 0 के बराबर आ गया, 0 आ जाता, तो कहते हैं कि इसका इनवर्स नहीं ज्ञात किया जा सकता भाई, ठीक है? तो अब यहां से हो गया, तो अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ क्या ज्ञात करोगे, बी। अब एडजॉइंट ऑफ बी के लिए हमने आपको बताया कि मुख्य विकर्ण के अवयव को एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी कि 1 यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, 1 के स्थान पे क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अब ये 3 और 3 के स्थान पे क्या हो गया, 1। मुख्य विकर्ण के अवयव को हम लोग क्या किए, एक्सचेंज कर लिए, ठीक है? अब यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, 1। अब यहाँ से क्या करोगे, 2 और 1 जो दिख रहा है, सेकंड नंबर का विकर्ण, ये वाला जो विकर्ण दिख रहा है आपको 2 1, अब इसके साइन चेंज करने थे, क्या होगा, -2 हो जाएगा, ये क्या होगा, -1 हो जाएगा, ठीक है? अब ये आपको मिल गया, एडजॉइंट ऑफ बी जब मिल गया, तो आपको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे ए बी इनवर्स ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या, हमने आपको बताया कि एडजॉइंट ऑफ बी बाय क्या होगा, मॉड ऑफ बी, ओके? तो एडजॉइंट ऑफ बी और मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ बी का वैल्यू क्या 1 है, तो आप लिखोगे 1/1, तो कोई अंतर नहीं होगा, और एडजॉइंट ऑफ बी आपका जो मिला है 3 -2 -1 1, ये आपका क्या होगा आंसर, ठीक है? अब चलिए, अब 2 into 2 का तो आप देख के भी कर लोगे, ठीक है? अगर इसमें कोई भी दिक्कत होती है आपको, ठीक है, तो आप फिर हमसे पूछ सकते हो, कमेंट करो, फिर मैं आपको अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, बताऊंगा, ठीक है? अब 3 into 3 का देखिए, ठीक है? चलिए, अब 3 into 3 का करोगे तो क्या हो जाएगा, चलिए बहुत सिंपल है, ये ट्रिक आप याद कर लो, इनवर्स कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? अगर हम यहाँ पे करें कि अगर हमारे पास क्या है, 3 into 3 का कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, चलिए मान लेते हैं ये हमारा क्या है, 3 into 3 का कोई मैट्रिक्स है, अपने मन से फिलहाल यहाँ पे हम क्वेश्चन रख रहे हैं, आप अपने देखिएगा हिसाब से क्या होगा, ठीक है? अब यहाँ पे माने क्या है, 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे फिर 1 हो गया, यहाँ पे 3 2, ये आपका 0 ले ले हम लोग, जो मन करेगा ऐसे लेके देखा जा रहा है, आप अपने प्रैक्टिस से कर लीजिएगा, ठीक है? और यहाँ पे आपका क्या हो गया, 1 हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है? ये आपका दिया हुआ है, और ये आपसे कह रहा है कि आप ज्ञात क्या कीजिए, ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले इसमें भी क्या करोगे, मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए कैसे ज्ञात करते हैं, हम पहले से जानते हैं कि जैसे मॉड ऑफ ए करेंगे, ये जो अभी वो साड़ी बन जाएगा, तो ये क्या बनाया आपका 2 1, ये क्या बनाया 5 1 3 2, अब ये क्या बनाएगा 0 1 4, ओके? अब इसका हल ज्ञात करें। अब इसका हल कैसे करेंगे, यहाँ पे इसका एक्सपेंशन करें, इसका विस्तार करें। प्रथम ये आपका ये पहला रो है, इस रो के सापेक्ष इसका विस्तार कर दे, तो रो में क्या होगा, अल्टरनेट चिन्ह लेते हैं, पहला चिन्ह क्या होगा प्लस, क्या होगा माइनस, क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो अल्टरनेट चिन्ह में ये पहले 2 लिए, तो जिसकी बात करते हैं उसमें हम उसके रो को और उसके कॉलम को छोड़ देते हैं, तो ये आपका पहला रो छूट जाएगा इसके लिए, और ये आपका पहला कॉलम इस एलिमेंट के लिए छूटेगा। तो जो बचा हुआ हमारा क्या बचा भाई, 3 बचा, यहाँ पे 2 बचा, फिर क्या बचा 1 बचा, और क्या बचा 4, नोट कर लिया हम। अब अल्टरनेट चिन्ह हम बोले हैं, पहले 2 है तो फिर क्या है -1 आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे -1 आ गया, तो अब इसको छोड़ना होगा आपको, ठीक है? रो तो हमेशा छूटता जाएगा, लेकिन सेकंड कॉलम छूटेगा, तो हमको मिलेगा क्या, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 0 और 4, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1 2 0 और
4। ओके, अब फिर क्या होगा आपका +5 यहाँ पे नोट करना है, तो +5 के लिए 2 4 छूट जाएगा कॉलम, तो बचेगा 1301, तो होगा 1301। ओके, चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। जैसे 2 × 2 का 3 गुणा करते हैं तो 2 तो रहेगा, अब 3 गुणा करोगे तो क्या होगा 4 × 3 क्या होगा 12, -2 1 to 1 क्या होगा 2। अभी आपका -1 रहेगा और 4 × 1 क्या होगा 4, और ये माइनस क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस आपका 5 रहेगा और यहाँ पे करो 1 × 1 और ये आपका फिर क्या मिलेगा 0। अब आगे देखिए, अब 12 में से 2 क्या 10, और 10 × 2 क्या होगा 20, 20 माइनस क्या मिला 4 और यहाँ पे क्या होगा +5। अब 20 और +5 25 और -21 इज इक्वल टू 0 के नहीं है, नहीं है तो हम यहाँ से क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसका हम ट्रिक बताते हैं आपको इनवर्स ज्ञात करने के लिए। अब आपको यहाँ पे ए दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या, थोड़ा सा इसको छोटा कर ले, स्पेस वहां पे मिल जाएगा जगह, ठीक है। चलिए अब चलिए, अब यहाँ पे एक मेथड होता है, या चलिए इनवर्स तो मिल गया है, सॉरी मॉड ऑफ मिल गया है, इनवर्स ज्ञात करने के लिए एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए हम ट्रिक आपको बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये वाला पोर्शन हमको दिया हुआ है, अब यहाँ से क्या करोगे आप, यहाँ से देखते हैं, ठीक, इसको नीचे ही कर लेते हैं, नीचे करेंगे तो क्या होगा जगह थोड़ा सा मिल जाएगा हमको, ठीक है। चलिए ठीक, ये हमारा है आपका। अब इसका हमको ज्ञात करना है इसका एडजॉइंट, तो एडजॉइंट आप जैसे लिखोगे यहाँ पे हम इसका एडजॉइंट लिखेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक मेथड लगाते हैं हम लोग, ये लगाते हैं, ये मेथड होता है आपका CRLC मेथड, ठीक है। सी का मतलब हो गया आपका सेंटर, सेंटर, आर का मतलब हो गया राइट, ठीक है, यल का मतलब हो गया लेफ्ट, फिर सी का मतलब क्या सेंटर से है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे पहले क्या करेंगे सेंटर वाले रो की बात करें, तो सेंटर वाले रो में सबसे सेंटर वाला आपका पॉइंट जो है 3 यहां पे दिख रहा है, तो सबसे पहले आप यहां पे क्या लिखोगे 3, ये 3 आपका हो गया, ये सेंटर हो गया। सेंटर के बाद हमको राइट में चलना है, कहां चलना है राइट, तो राइट आपका क्या है 2, तो नीचे लिखते चलेंगे, कॉलम बनाएंगे पहले, उसके बाद से लेफ्ट, लेफ्ट 1 हो गया, फिर हमको लिखना है सेंटर, सेंटर का मतलब क्या होगा 3, ठीक है। अब उसके नीचे वाले रो में चलेंगे तो यहाँ पे सेंटर क्या है 1 है, अब 1 के बाद राइट चलेंगे तो क्या है 4 है, 4 के बाद लेफ्ट चलेंगे तो क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया, और फिर हमको सेंटर लिखना 1, ठीक है। अब ऊपर वाले रो में चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर क्या 1 है, अब राइट चलेंगे तो क्या है 5 है, लेफ्ट चलेंगे तो क्या है 2 है, अब नीचे क्या लिखोगे 1, और पहला जो कॉलम है फिर से रिपीट कर देते हैं लास्ट में, ये होगा 3 2 1 3, ठीक है। ये आपको क्या देने वाला है एडजॉइंट। अब कहोगे इतने क्रम के इतने तो मैट्रिक्स मिलेगा नहीं, ये आपका ट्रिक है जो आपको डायरेक्ट क्या देने वाला एडजॉइंट, बड़ा हम फैक्टर करके एडजॉइंट ज्ञात करते हैं, ये आसानी से एडजॉइंट दे देगा आपको। तो अब ये आपको मिला क्या एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए कैसे क्या करना है, अब 3 गुणा करोगे, इसका इसके साथ गुणा करोगे, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ऐसे ही क्या करेंगे सब में गुणा करते चलेंगे, इसका भी क्या होगा इसके साथ होगा, इसका भी इसके साथ। चलिए पूरे का बना देते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होगा यही समझने वाला है, और इसका इसके साथ। जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो माइनस चिन्ह लगाना ना भूलना, ठीक है। ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या प्लस हो जाएगा, ये आपका क्या है माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक, अब यहां से क्या करोगे 3 × 4 यानी क्या होगा, ये आपको मिलेगा 12, और यहां से 2 × 1 क्या होगा -2, ठीक है। अब यहां नीचे चलेंगे तो 2 × 0 क्या होगा 0, अब यहां से क्या मिलेगा 4 × 1 क्या होगा -4, अब यहां से 1 और माइनस 3 × 0 क्या होगा 0, ठीक है। अब यहां पे चलेंगे तो 5 × 1 क्या मिलेगा हमको 5, ठीक है। अब 4 × 1 क्या मिलेगा, यहां तो माइनस हो जाएगा 4, अब ये 4 × 2 क्या होगा 8, और बीच में -0 हो जाएगा आपका 5 × 0, अब 0 × 1 क्या होगा 0, और यहां से मिला माइनस हमको 2 × 1 2, अब यहां से करेंगे तो 2 × 1 क्या होगा 2, और माइनस 5 × 3 क्या होगा 15, ठीक है। अब 5 × 1 5 और 2 × 2 क्या होगा माइनस से क्या हो जाएगा 4, अब क्या मिला 3 × 2 यानी 6, और 1 × 1 क्या होगा 1, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन मिला, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर ले भाई, तो अब आपको एडजॉइंट मिल गया। ये बड़ा पोर्शन होता है, एडजॉइंट ज्ञात करने में काफी ज्यादा समय लगता है, लेकिन इससे एडजॉइंट बड़ी आसानी से मिलेगा। ये आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 10 हो गया, ये आपको क्या मिला -4 1 मिला, ये आपको क्या मिलेगा 1, ये आपको मिलेगा 8, ये आपको क्या मिलेगा -2, ये आपको क्या घट इसमें से माइनस करोगे 2 - 15 क्या होगा -13, ये आपको क्या मिला 1, ये आपको क्या मिला 5, ठीक है। ये एडजॉइंट मिलेगा। अब एडजॉइंट के बाद इनवर्स लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ए इनवर्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ यानी 1/mod ऑफ ए, तो मॉड ऑफ ए का वैल्यू हम देखें यहाँ पे कि मॉड ऑफ ए का वैल्यू 21 मिला है, मॉड ऑफ ए का वैल्यू कितना है 21 मिला है, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए का वैल्यू आपको 21 मिला, तो आप कैसे लिखोगे इनवर्स, तो ये सूत्र आपको बताया गया है एडजॉइंट ऑफ ए बाई मॉड ऑफ ए, तो मॉड ऑफ ए का वैल्यू 21, तो 1/21, और इसका लिख दे यहाँ पे, ये हो जाएगा 10 1 -13 -4 8 1 1 -2 5, ओके। ये आपको क्या मिला ए इनवर्स मिल गया, ठीक है। अब ए इनवर्स इतना भी लिख सकते हो, नहीं तो 1/21 का इसमें गुणा भी कर सकते हैं, तो 1/21 का गुणा करोगे तो क्या होगा 10/21 1/21 -13/21 -4/21 सब में क्या होगा,
अगर किसी भी संख्या का गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो अवयव के प्रत्येक अवयव में क्या होता है, संख्या का गुणा और भाग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत? इस तरीके से आप कभी भी चाहो तो यहाँ पे इनवर्स फंक्शन, कभी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हो तो उसमें भी क्या करोगे, आसानी से इनवर्स ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? चलिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए होंगे, आप सीखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अधिक से अधिक शेयर करो। थोड़ा सा ऊर्जा मिलेगा तो इससे बेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है।